हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकार कैब एग्रीगेटर ऐप्स के लिए जीएसटी नियमों को स्पष्ट करने की योजना पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक अलग अलग बिजनेस मॉडल जैसे कमीशन आधारित और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास मॉडल के कारण टैक्स नियमों में असमानता है, डिफरेंस है। सीबीआईसी इंडस्ट्री के सुझावों की जांच कर रहा है और जल्द ही इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआईसी को स्टेक होल्डर से बातचीत कर सुझाव देने के निर्देश दिए हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि इस असमानता से बाजार में कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि दोनों मॉडल एक ही सेवा देते हैं, लेकिन टैक्स अलग अलग होने की वजह से कमीशन आधारित ऐप महंगे पड़ रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग अधिकारी कहते हैं कि सास मॉडल की राइट सस्ती है, लेकिन ये टैक्स के फायदे की वजह से है, ना कि बेहतर कामकाज की वजह से। अगर ये दोनों ही असमानता को खत्म कर दिया जाए, इन दोनों मॉडल के प्राइस को एक कर दिया जाए, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको ये राइट्स सस्ती पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया था कि वो अपने एटीएम से 100 रुपए और 200 रुपए के छोटे नोट जरूर उपलब्ध कराएं। इस दिशा में बैंकों ने अच्छी पहल की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 73% एटीएम अब ऐसे बन चुके हैं जिनमें कम से कम एक कैसेट से 100 रुपए या 200 रुपए के नोट मिल रहे हैं। दिसंबर 2024 में ये संख्या 65% थी, यानी अब लगातार इसमें सुधार हो रहा है। आरबीआई का मकसद ये है कि आम लोगों को रोजमर्रा के लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के लिए छोटे नोट आसानी से मिल सकें, ताकि जरूरत के टाइम पर उन्हें दुकानों या बैंकों में नोट तुड़वाने की परेशानी ना हो। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये काफी मददगार साबित होगा। अब देखना होगा कि ये पहल तो शुरू हो गई है, लेकिन क्या ये जो छोटे नोट है उनकी दिक्कतों को दूर कर पाएगा या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मिली खुशखबरी के बारे में। देश के अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जल्द ही जारी कर रही है। फरवरी 2025 में सरकार ने 19वीं किश्त किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी थी। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून के तीसरे सप्ताह में किसानों के खाते में किश्त की राशि आ जाएगी, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त 20 जून को मिलेगी। शुक्रवार को ये बिहार के सिवान जिले के लगभग 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। किसानों के खातों में हर 4 महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए के ट्रांसफर जो होते हैं, जो राशि होती है वो ट्रांसफर की जाती है। पिछली किश्त की बात करें तो ये फरवरी में आई थी। बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक अगर आपको करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। तो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तेहरान को खाली कराने के बयान के बाद निवेशक जो है वो सतर्क हो गए हैं। इसके चलते मंगलवार 17 जून यानी कि आज भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में नजर आए। 17 जून को भारतीय इक्विटी इंडेक्स नेगेटिव नोट पर बंद हुए, जिसमें निफ्टी 24,850 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 212.85 अंक यानी कि 0.26% की गिरावट के साथ 81,583.30 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 93.10 अंक यानी 0.37% की गिरावट के साथ 24,853.40 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,443 शेयरों में तेजी आई, 2,384 शेयरों में गिरावट आई और 134 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। निफ्टी पर सबसे ज्यादा नुकसान अडानी एंटरप्राइजेज, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, सन फार्मा, इंटरनल, टाटा मोटर्स के शेयरों में हुआ, जबकि जो टॉप गेनर्स रहे, जो मुनाफे में रहे, वो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एशियन पेंट, टीसीएस, मारुति सुजुकी के शेयर रहे। चलिए शेयर मार्केट के बाद अब एक नजर डालते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस पर। आज 17 जून यानी मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,140 रुपए की गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 1,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है, जो कि कल 1,01,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में भी आज गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा 17 जून को सुबह 10:20 पर इंडियन बुलियन एसोसिएशन यानी इब्जा के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 99,370 रुपए प्रति
10 ग्राम नापी गई और इसके अलावा 22 कैरेट सोने की कीमत की अगर हम बात करें तो ये 91,089 प्रति 10 ग्राम पर थी। IBA वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत 1,07,300 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जिसमें सिल्वर 999 फाइन प्योरिटी सिल्वर की बात की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को एक्ट-ट्रेड डील पर साइन किया। इसमें ब्रिटेन से अमेरिका को निर्यात होने वाली कई चीजों पर टैरिफ कम होगा। ये समझौता G7 शिखर समिट के दौरान कनाडा में हुआ। इन दोनों देशों ने आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर सहमति जताई। ये पूरी तरह फ्री ट्रेड डील तो नहीं थी, लेकिन ऑटो और एरोस्पेस सेक्टर को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने ब्रिटेन से आने वाली कारों पर टैरिफ घटाकर 10% कर दिया। हर साल 1 लाख ब्रिटिश कारें अब कम टैरिफ पर अमेरिका में बिक सकेंगी। एरोस्पेस सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिला है। विमानों और उनके पुर्जों पर लगने वाला टैरिफ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोग बैंकिंग, पढ़ाई, खरीदारी और बिजनेस से जुड़े काम मोबाइल या कंप्यूटर से ही कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन ठगी और साइबर हमलों से जुड़े जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए गूगल ने यूजर्स की सिक्योरिटी के नज़रिए से एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार 17 जून को दिल्ली में हुए सेफर विद गूगल इंडिया समिट नाम के इवेंट में गूगल ने सेफ्टी चार्टर नाम की एक नई प्लानिंग लॉन्च की। इसका मकसद भारत को डिजिटली और ज़्यादा सुरक्षित बनाना है। गूगल का कहना है कि इंटरनेट का भरोसा तभी बना रहेगा जब लोग खुद को ऑनलाइन भी उतना ही सिक्योर महसूस करेंगे जितना वो असल जिंदगी में करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा S CNG को लॉन्च कर दिया। ये कार मारुति के नए K सीरीज 1.5 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन से चलती है। ये 26.6 किलोमीटर पर किलोग्राम की शानदार माइलेज देती है। इससे आपकी ड्राइविंग का जो मजा है वो बरकरार रहेगा और आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कंपनी ने इस कार को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। पहला डेल्टा CNG और दूसरा जेटा CNG। इसमें कई आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD चाइल्ड सीट एंकर्स और रियर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। अगर कीमत की बात करें तो ग्रैंड विटारा S CNG की कीमत डेल्टा वेरिएंट के लिए 13.48 लाख रुपए और जेटा वेरिएंट के लिए 15.62 लाख रुपए रखी गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।